राम राम। आप देख रहे हैं हरियाणा डायरी और मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह। संतों और महापुरुषों का दिखाया रास्ता अलग अलग कालखंडों में भी प्रासंगिक होता है। आपको बता दें कि संतों से मिला संदेश पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहे, इसी उद्देश्य के साथ हरियाणा सरकार संतों और महापुरुषों के खास दिनों को उत्सव की तरह मनाती है। प्रदेश के धन्ना भगत जयंती के मौके पर भी राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां सीएम नायब सैनी ने धन्ना भगत के संदेशों को लोगों के बीच दोहराया और उनके दिखाए मार्ग पर चलने की सलाह दी। समाज में संतों महापुरुषों का स्थान हमेशा से सर्वोपरि रहा है। संतों की वाणी और संदेश ने समाज को हमेशा नई दिशा दिखाई है। महान संतों महापुरुषों को हर आने वाली पीढ़ी जान सके, इसके लिए हरियाणा सरकार संत महापुरुष सम्मान और विचार प्रचार प्रसार योजना के सभी महान संतों का सम्मान करती है। ऐसा ही एक दिन रहा धन्ना भगत जी के नाम, एक ऐसा नाम जो अपने आप में भक्ति और विश्वास का पर्याय है। धन्ना भगत की जयंती पर सरकार ने राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां सीएम नायब सैनी ने धन्ना भगत को नमन करते हुए कहा कि ये दिन हमें उस सादगी, विश्वास और प्रेम की याद दिलाता है जिसके बल पर एक साधारण किसान ने ईश्वर को अपने हृदय में बसा लिया और पूरी मानवता को सत्य का मार्ग दिखाया। हम सब मिलकर जो हमारे महान संतों ने मार्ग दिखाया है, हमें उसे आगे बढ़ाने का काम करना है। कि हमारे देश में अनेक संत महात्माओं, ऋषि मुनियों और गुरुओं ने भूली भटकी मानवता को जीवन का सही मार्ग दिखाया है। मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि ऐसे महान विभूतियों की शिक्षाएं पूरे मानव समाज की धरोहर हैं। उनकी विरासत और संभालने व सहेजने की जिम्मेवारी हम सब की है और हम सब मिल करके जो हमारे महान ये योद्धाओं ने, हमारे संतों ने, हमारे ऋषियों ने जो हमें मार्ग दिखाया है, उस मार्ग को आगे बढ़ाने का काम हम मिल करके करें। हम संत महापुरुष विचार सम्मान एवं प्रसार योजना के तहत संतों व महापुरुषों के संदेशों को जन जन तक पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। सीएम सैनी का कहना है कि उनकी सरकार कई योजनाओं के जरिए संतों के विचारों को आगे बढ़ा रही है। धन्ना भगत उन महान संतों में अग्रणी थी जिन्होंने समाज को एक नई दिशा दिखाने का काम किया। हमारी सरकार धन्ना भगत के जीवन से प्रेरणा लेकर कई योजनाएं चला रही है। धन्ना भगत जानते थे कि किसान के जरिए ही देश तरक्की करेगा। हमने अन्नदाता के कल्याण के लिए कई कदम उठाए। हमने किसान हित में अभी विधानसभा के सत्र में जो नकली बीज व कीटनाशकों को पर रोक लगाने के लिए कानून हमने बनाया है। पिछले धान की फसल में जो बरसात कम हुई है और बरसात के कारण से हमारे किसानों की जो खर्चा ज़्यादा हुआ था, उस खर्चे को कम करने के लिए हमने ये निर्णय किया था कि किसान के खाते में प्रति एकड़ 2000 रुपये पहुँचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया। मुझे खुशी है कि हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर 1345 करोड़ रुपया किसान के डायरेक्ट खाते में ये पहुंचाने का काम हमने किया है। ऐसा हरियाणा के इतिहास में ये पहली बार हुआ है। प्रधान हमने निर्णय किया, पिछले दिनों हमारी सरकार ने ये निर्णय किया कि जो किसान, जो पट्टेदार किसान थे, लंबे समय से काश्त कर रहे थे, मालिकाना हक नहीं था, हमने सरकार और पट्टेदार किसानों के बीच में एक विश्वास की बहाल किया है और अपने भू मालिकों और काश्तकारों के बीच में जो जमीन के कब्जे, मुआवजे आदि को लेकर के विवाद होते थे, उन विवादों के लिए हमने कृषि पट्टा एक्ट लागू करके उनको मालिकाना हक देने का काम, उन विवादों को भी खत्म करने का काम ये हमने किया है। किसानों की तरक्की और सामाजिक बुराइयों को समाज से दूर करने वाले धन्ना भगत ने समाज को एक खास संदेश देते हुए कहा था कि सच्चा धर्म वही है जो मनुष्य को मनुष्य का साथ देता है। वैसे ही नायब सरकार भी लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने और सामाजिक बुराइयों को खत्म करने का काम कर रही है।
सीएम सैनी का कहना है कि समाज के हर वर्ग को समान अवसर और समान सम्मान मिले, यही उनका प्रयास है। डेस्क रिपोर्ट, इंडिया न्यूज हरियाणा।